ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਵੇਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਚਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਐਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ थोड़ा ਉਹਦੀ वजह ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ बकरियां दूध ही नहीं दिंदियाँ अब इस बकरी की अगर एबिलिटी है ना जी 3 किलो दूध देने की डक्का लगने के बाद ये 2 पे रह गई होगी अगर 2.5 थी तो 2 पे आ गई है अगर 2 थी तो 1.5 पे आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। अच्छा जी हमने 2-1 बकरियां एक्सपेरिमेंट तौर पे मंडी से दूध वाली ख़रीदी। एक दोस्त है हमारे आहद भाई उनके लिए लेनी तो मैंने ज़्यादा थी एक ऑर्डर था उनका उन्होंने मुझे पैसे भेजे हुए लेकिन एज एन एक्सपेरिमेंट कह लें या तुक्का कह लें या किस्मत कह लें हमने पहले दिन सिर्फ 2 बकरियां ख़रीदी हैं। उनको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हम उससे बाद कुछ भी नहीं ख़रीद पाए लेकिन हमें कुछ मसाइल आए हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मैं समझता हूँ कि अगर एक नया बंदा पहली दफ़ा बकरी का काम कर रहा है उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं उसका नुकसान कर सकती हैं वो चीज़ें वो आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे आप भी एहतियात कीजिएगा। ये मैं फ्रॉड नहीं कह सकता मंडियाँ हैं तो भाई ये चीज़ें सारा कुछ चलता है जो दिखाऊंगा उनकी बात कर रहा हूँ। पता नहीं चलता इस दूध वाली बकरी में अमूमन बड़े ज़्यादा मसाइल छुपाए जा सकते हैं हवाने को लेके और काफ़ी चीज़ों को लेके। ठीक है मैं वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो अपनी तरफ से सिर्फ उन दोस्तों के लिए बना रहे हैं जो नए हैं जिन्होंने कभी परचेजिंग करनी है तो अगर लें मैं ये नहीं कहता दूध वाली ना लें अगर लेना भी चाहें तो बड़ा एहतियात करें हमें हमारे साथ हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। मैं हाथ नहीं कह रहा लेकिन यह है कि जानवर में मसाइल काफ़ी छुपाए जा सकते हैं इस तरह के में। बहरहाल मैं वीडियो दिखाता हूँ लें जी सारी फड़ी 2 बकरियाँ हमने जी ये वाली 2 बकरियाँ ख़रीदी रेला दूसरी लेके आई धुप्पे कर ला अपना मंडी से ही ख़रीदी हैं तकरीबन हमारे पास इन्हें इन साइड लें जी हमारे पास जी इस बकरी को ये दोनों को आए तकरीबन 2.5 हफ्ता हो चुका है और ये दोनों बड़े अच्छे एक बकरे से मेट भी करवा दी। आहद भाई से मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह आपके लिए करूँगा करवा दी हैं दूध भी तकरीबन ठीक देती रही हैं। ठीक है फजान भाई इस दोनों लैके कोई मसला तो नहीं आया इस बकरी से नहीं जी नहीं आया दूध सही दे रही है। हाँ जी तकरीबन 1.5 से 2 kg की अभी तक की इसकी एवरेज चल रही है। उसके साथ आ जाती है जी ये वाली बकरी इंदे च मसला नहीं आया इंदे च कोई मसला आया हाँ जी थान दा मसला आया सी। अच्छा इनू हुण ज़रा छोड़ दियो इनू पकड़ लो ज़रा। अच्छा जब ये हमने अब दोनों मेट हो गई हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे नर से मेट हुई हैं। थले वैसा नहीं रेला को फनी बेटा पीछे से देखे ना गंद भी लगा हुआ है ये लें जी। जब ये हमने दोनों ख़रीदी तो इनके थान बराबर सी हाँ जी थान बराबर सी ना लेकिन डक्का इतना मंडी में लगा दिया जाता है कि हवाने का कोई ना कोई मसला आ जाता है की बनया सी थानू जी उच्ची बोली साड़ू पै गया सी ना साड़ू पै गया सी इस थानू पिया सी वड्डे नू वड्डे चों दुध आ रहा हाँ जी साफ है साफ है ना तकरीबन पहले 5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कवर कर लिया था। आप ये तो नहीं कहते आप एक्सपर्ट है नहीं लेकिन एक नया बंदा होता उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाना सी हाँ जी इस तरह ही और क्योंकि हमने इसको कवर इस तरह किया हम डायरेक्ट इसके अडर में मेडिसिन डालते रहे। एक तो वो ट्यूब मिलती है ना हम ट्यूब नहीं डालते हम एक इंजेक्शन होता है वो डालते हैं अलग से। अल्हम्दुलिल्लाह ये सही हो गया। अब देखें डक्का लगा होता है तो उसमें क्या चीज़ छुपी थी एक थान इसका बड़ा है एक छोटा है छोटे जो हम दूध कितना का फ़र्क है अद्धो आधा फ़र्क है अद्धो आधा फ़र्क है यानी ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि जब डक्का लग जाता है महसूस नहीं होता कौन सा थान ऊपर है कौन सा नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस होता है लेकिन व्यापारी या बेचने वाला वो टाइट इतनी कर देता है कि वो फ़र्क रहने नहीं देता। सही है ना तो हुण ये दुध कितना कर रही है तकरीबन फिलहाल तो सफियान भाई चौंदा तकरीबन 1.5-2 इसकी एवरेज होगी। ये बताने का मकसद ये है जी जब दूध वाली बकरी मंडी से ख़रीदते हैं ना तो फिर तैयार नहीं अगर 5 लिए तो उनमें से 2 को साड़ू का मसला आएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनको टाइट इतना कर दिया जाता है जानवरों को या उनके हवाने में कह लें कि इतनी प्रेशर डाल दिया जाता है कि कोई ना कोई उनको ऑर्डर का मसला आना ही होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਹਾਂ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਡੱਕੇ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ 100% ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੱਠਾਂ ਲਿਆਈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜੇ ਬਸ। ਅਗਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾੜੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। बकरियां दूध ही नहीं दिंदियाँ। अब इस बकरी की अगर एबिलिटी है ना जी 3 किलो दूध देने की, डक्का लगने के बाद ये 2 पे रह गई होगी, अगर 2.5 थी तो 2 पे आ गई है, अगर 2 थी तो 1.5 पे आ गई है। अच्छा उसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है जी दूध वाली बकरी के साथ? अच्छा अपने हम जिदा इत्थे नाल नाम नहीं लाँगे लेकिन इत्थे पिंड च कह लो बकरी सी एक ते वो बंदे बकरी तकरीबन साल 1.5 हो गया सूई भी कोई नहीं, ठीक है, ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਵੇਚਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਤਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਹੋ ਚੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਐਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਣ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਲਦੇ ਰਹੇ, ਥਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗੇ ਮੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ। ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਰਿਪੀਟਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ गई दुध वाले च नाल दूसरा भी बन गया। हम ये नहीं कह रहे कि दूध वाली ना लें अगर किसी के अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा तसल्ली वाला है, हम आपको चो के हर चीज़ बता देते हैं। अब ये नहीं कि हम तसल्ली वाले हैं, कोई भी आपको फार्मर बता देता है जी आप खुद जाके उसकी लाइव मिल्किंग कर लेते हैं, उससे लें, आंखें बंद करके लें। जो मंडी से डायरेक्ट बाय करना है ना दूध वाली वो थोड़ा रिस्की होता है, ये तो नहीं है कि गलत हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्की होता है, तो बस देख दूख के लिया करें। ये जानवर वैसे भी हमने थोड़ी काली में लिए थे, फिर भी एट दी टाइम हमें नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, हम बड़े नुकसान से बच गए हैं क्योंकि ये जो थन की साइड है ना ये सख्त हो गई थी, ये नीचे से ये वाली जगह बहुत सख्त हो गई थी, दूध कड़ी हूँ ज़रा हाथ थे। अब देखें माशाल्लाह फर दूध दे रही है और ये देखें साफ दूध है, इसमें फुल मैक्सिमम दे रही है, दूसरे की एबिलिटी उतनी होगी, तो हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं आया। शायद ये जो अहद भाई को लेके अगर डायरेक्ट ले जाते ना फिर उनको मसला आता। तो बहरहाल हमने इसकी औरल चीज़ें भी पिलाई, मेडिकेशन भी की और दूसरे इसको नीचे से भी डाली है मेडिसिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कवर हो गई है जी। तो ये छोटा सा एक मैसेज था जी उन दोस्तों के लिए जो नई नई बकरी ख़रीदना चाह रहे हैं कि ख़रीदें, हम ये नहीं कह रहे नहीं ख़रीदें, थोड़ा एहतियात करें, बच के ख़रीदें। बहरहाल ये थी जी आज की वीडियो, एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।